हैं आप सभी लोग? किशन, सैनी, कैसा लग रहा है भाइयों आपको? शुरू करते हैं आज की कहानी। रोहित जी बेसिक मांग रहे हैं। चलिए इधर देखेंगे। हम अगला टाइप शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई आज की क्लास में। अगला टाइप देखिए, ये जो टाइप है बहुत आसान है। केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल बराबर बराबर होता है। ठीक है, अगर ब्याज की दर सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए बस इसी पे सारा सवाल सॉल्व हो जाता है। अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहलाता है। देखिए बोला एक राशि 50% की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने सालों में खुद के 4 गुने से अधिक हो जाएगी? बताओ। एक राशि 50% की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने सालों में खुद के 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी? जल्दी से ये आपको बताना है। कितने सालों में कोई धनराशि खुद के 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी मेरे दोस्तों? 4 गुने से ज्यादा क्या होता है मेरे दोस्तों? जल्दी से करके बताओ। एक राशि 50% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर कम से कम कितने साल में खुद के 4 गुने से अधिक हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? कौन बताएगा सवाल का आंसर? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर कोई धनराशि खुद का 4 गुना हो गई तो उस पर ब्याज कितना मिला? 3 गुना ब्याज मिला। 3 गुना का मतलब होता है 300%। कितना ब्याज मिला बच्चों? 300%। अगर कोई धनराशि खुद का 4 गुना होगी तो इसका मतलब 100 रुपए 400 रुपए बन गए। तो 100 रुपए पर 300 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए पर जो भी होता है वो परसेंटेज में होता है। 300% ब्याज मिला। एक साल में कितना ब्याज है? 50%। तो 300% ब्याज कितने साल में होगा? 300% ब्याज होगा 6 साल में। बहुत सारे बच्चे जो जोश में सवाल का आंसर 6 साल लगा देंगे, जो गलत है। गलत है, 6 इसका आंसर नहीं है। धनंजय बेसिक नॉलेज बता चुका हूं, आप बेसिक पढ़े नहीं, जाके पढ़ लीजिए। बोला कितने सालों में कोई धनराशि स्वयं के 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी? कितने पूर्ण सालों में? भाई 6 सालों में धनराशि 4 गुना होगी। ये मैंने तो ये निकाला है कि धनराशि 6। अरे भाई धनंजय कौन सा बेसिक जानना है तुमको? धनंजय और कुसुम कल भी तुम ये बकवास कर रहे थे। सारा बेसिक बता तुझे, और कौन सा बेसिक जानना है? सवाल में साफ साफ बोला है कि 50% की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने सालों में स्वयं के 4 गुने से अधिक हो जाएगी। एक बात बताओ, कोई धनराशि 4 गुना होगी तो बढ़ी कितनी मेरे प्यारे भाई? 3 गुना बढ़ी है। अगर कोई धनराशि 4 गुना हुई है तो 3 गुना बढ़ी है। कोई धनराशि 2 गुना हुई है तो 1 गुना बढ़ी है। कोई धनराशि 5 गुना हुई है तो 4 गुना बढ़ी है। ये छोटा सा लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे आप। कोई धनराशि 4 गुना होगी तो 3 गुना बढ़ी। 3 गुना का मतलब 300%। एक का मतलब 1%, 3 गुना मतलब 300%। एक साल में 50% ब्याज है तो 300% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 6 साल में। 6 साल में धनराशि 4 गुना होगी तो 4 गुने से ज्यादा कितने साल में होगी? फिर 7 साल में। बी ऑप्शन। 6 साल में धनराशि मेरे दोस्तों 4 गुना हो जाएगी तो 4 गुने से अधिक कितने साल में होगी? 6 से 1 ज्यादा 7 साल में। कम से कम 7 साल में धनराशि 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी। बात समाप्त। अगला सवाल बताएं जी। अगला सवाल प्री के पेपर के सवाल है, ठीक है ना? प्री के पेपर के जो है क्वेश्चन है, ये आसान सवाल है। परसेंटेज आना चाहिए अच्छे से सवाल को करने के लिए। बोला है 6 साल में एक राशि साधारण ब्याज पर खुद का 3 गुना हो जाती है तो पूछा कितने साल में वह धनराशि 5 गुना हो जाएगी? 26 साल में कोई राशि साधारण ब्याज पर खुद का 3 गुना हो जाती है तो पूछा कितने साल में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? देखिए अगर इस सवाल को पूरा लॉन्ग में डिटेल में लिखें तो कैसे करेंगे? सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में बोला कि 26 वर्षों में कोई राशि साधारण ब्याज पर खुद की 3 गुना हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 3 रुपए बन गए। कोई धनराशि 3 गुना होगी, 1 रुपए से 3 रुपए हो गई तो ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? आपको 2 रुपए ब्याज मिला। 2 रुपए ब्याज कितने सालों में मिला? 26 सालों में। कितने सालों में मेरे दोस्तों? 26 सालों में। यही तो है। बोला कितने सालों में धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाए? कितने साल में वह धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? धनराशि मैंने क्या मान ली? 1 रुपए मान ली। तो 1 रुपए से 5 गुना मतलब 5 रुपए होने में कितने साल लगेंगे? धनराशि अगर 1 से 5 होगी तो आपको ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। भाई अगर 2 रुपए ब्याज 26 साल में मिला है तो 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 52 साल में। अगर 2 रुपए ब्याज 26 साल में मिला है तो 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? डबल ब्याज 52 साल में। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हुआ पूरा डिटेल में, हर एक बात को मैंने लिख के समझाया है। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ा ना करना है, तो गधों के लिए। तुम गधे थोड़ा हो यार, तुम तो आदमी हो। बस आपको ये देखना है भाई, सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष बराबर बराबर होता है। कोई धनराशि खुद का 3 गुना हो गई, अगर बस आपको ये तो पूरा डिटेल में इतना नहीं लिखना। ध्यान सुनिएगा, सीधा कैसे करेंगे। कोई धनराशि 26 सालों में खुद का 3 गुना हो जाती है। अगर धनराशि 3 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला? 2 गुना ब्याज मिला। प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, पी रुपए से 3 पी हो गया तो ब्याज कितना मिला? प्रिंसिपल का 2 गुना। ब्याज कितना मिला? 2 गुना ब्याज मिला। कितने सालों में? 26 सालों में। आपसे पूछा है स्वयं का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर कोई धनराशि खुद का 5 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा? 4 गुना। 2 गुना ब्याज अगर 26 सालों में मिला है तो 4 गुना ब्याज मिलेगा 52 सालों में। यही सवाल का आंसर है। आपको केवल इतना लिखना है पेपर में। समझ में आया? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये भी सीजल 2022 के पेपर का है। बनाओ, इससे लल्लू सवाल तो बनते ही नहीं है। सवाल देखेंगे। बोला है एक राशि 20 साल में 6 गुना हो जाएगी। उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है? प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की दर समान माननी है। कोई धनराशि 20 साल में 6 गुना हो जाएगी। बताओ अगर कोई धनराशि 6 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला? 5 गुना। अगर कोई धनराशि 6 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला? 5 गुना ब्याज मिला। कितने सालों में? 20 सालों में, 20 वर्षों में। बोला उसी धनराशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? अगर धनराशि 5 गुना होनी है तो ब्याज कितना चाहिए? 4 गुना। अगर कोई धनराशि 5 गुना होनी है तो ब्याज कितना मिलेगा? 4 गुना। 4 गुना ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा? अगर 5 ब्याज 20 साल में मिला है तो 4 ब्याज कितने साल में मिलेगा? 16 साल में। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 साल में। और यही सवाल का आंसर है। कोई फॉर्मुला नहीं लगाना, कोई चीज रटनी नहीं है, केवल कॉमन सेंस से सोचना है। केवल कॉमन सेंस से। जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है वो नहीं कर पाएगा। ये देखेंगे अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया। बोला कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है तो 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है
तो उसी धनराशि को 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? अगर कोई धनराशि 36 गुना होगी बच्चों, चलिए अगर कोई धनराशि 36 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? 35 गुना ब्याज मिला। 35 गुना ब्याज आपको मिला कितने सालों में? 100 साल में। इसमें प्लस 35 कर रहा हूं, प्लस मतलब ब्याज 100 साल में। तो पूछा 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि 29 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा? 28। 28 ब्याज कितने सालों में मिलेगा, ये सवाल है। अगर 35 रुपए ब्याज 100 साल में है तो दोनों तरफ किससे भाग करो? 5 से। 7 रुपए ब्याज होगा मेरे दोस्तों कितने साल में? 5 से भाग करेंगे 20 साल में। तो 28 रुपए ब्याज होगा 4 गुना, 7 चौक 28, 4 गुना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों 80 साल में। और 80 साल ही सवाल का आंसर है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। सी ऑप्शन सब बच्चे कर पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे, अगला ये बताओ, सीटीएसएल के एग्जाम का सवाल है। चलिए, बोला साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 15 साल में खुद का 5 गुना हो जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 15 साल में खुद की 5 गुना हो जाती है। 5 गुना होने का मतलब है कि अगर आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए तो बैंक में 5 पी हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 4 पी मिला। प्रिंसिपल का 4 गुना आपको ब्याज मिला। अगर कोई धनराशि 5 गुना हो गई तो आपको ब्याज कितना मिला? 4 गुना। प्रिंसिपल का 4 गुना ब्याज मिला। कितने साल में बच्चे? 15 साल में, 15 ईयर्स में। तो सवाल में पूछा साधारण ब्याज की समान दर पर, साधारण ब्याज की उसी दर पर 12 गुना होने में कितना समय लगेगा? स्वयं का 12 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि खुद का 12 गुना हो जाती तो ब्याज कितना मिलेगा? 11। 11 ब्याज कितने सालों में मिलेगा? बस इतना सा सवाल है। अगर 4 गुना ब्याज, 4 रुपए ब्याज 15 सालों में है तो 11 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? बस इतना सा क्वेश्चन है। बोलो, यूनिटरी मेथड एक ही नियम पढ़ा है ना बचपन में। 4 रुपए ब्याज 15 साल में है, 1 रुपए कितने साल में होगा? 15/4 साल में। 11 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? मल्टीप्लाई बाय 11 साल में। अब बच्चों 15 गुना 11 होता है 165। 165 को 4 से भाग देंगे 41 बार जाएगा, 41 सही 1/4 साल। 1/4 साल होता है 3 महीने, 41 साल 3 महीने का समय लगेगा। ए ऑप्शन आंसर है। आप ऐसे सवाल भी नहीं समझ पा रहे तो आपकी मानसिक स्थिति कितनी खराब है। देखो, ये सवाल थे एसएससी में आते हैं, ये सवाल है बैंकिंग का, क्लर्क का, इसी टाइप का सवाल है। लेकिन चूंकि थोड़ा क्लर्क का सवाल है तो अच्छे लेवल का होगा। बनाओ एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल बनाइए। एक धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है, तो इसी धनराशि को खुद का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ये ऑप्शन है। एक धनराशि 7.5 साल में, सवाल के अनुसार ही बोला गया कि एक प्रिंसिपल 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाता है। इसी धनराशि को खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? पहली बात तो आप समझो, एक धनराशि 7.5 साल में, एक धनराशि 7.5 साल में 11/8 गुना हो जाती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि अगर आपने 8 रुपए बैंक में जमा करे तो 8 रुपए 11 रुपए बन गए। ये मतलब हुआ इस बात का। पहले तो मतलब समझो, कोई धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है। तो 11/8 गुना हो जाती है, इसका मतलब अगर आपने बैंक में 8 रुपए जमा करे हैं तो 11 रुपए बन गए, तो 8 रुपए 11 बन गए, तो ब्याज कितना मिला? 3 रुपए ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको 8 रुपए के प्रिंसिपल पर। कितने साल में? कितने साल में? 8 रुपए के प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज मिला 7.5 साल में, 7.5 ईयर्स में। ये सवाल कह रहा है। बोला इसी धनराशि को खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 19/12 गुना होना, इसका मतलब 12 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट 19 बनने में कितना समय लगेगा? अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 12 रुपए से 19 रुपए होने में कितना समय लगेगा? 12 से 19 हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 7। 7 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? लेकिन यहां पर भी एग्जामिनर ने खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया भाई? प्रिंसिपल तो सेम होता है। यहां प्रिंसिपल बोला है 8, यहां प्रिंसिपल बोला है 12, ये तो गड़बड़ है। 8 और 12 तो सेम होना चाहिए। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24, तो पहले दोनों जगह प्रिंसिपल को सेम बनाना पड़ेगा। 8 को 24 बनाना है तो 3 से गुणा, 9/24, 3 से गुणा 9/24। यानी अगर आपका प्रिंसिपल 24 है, अगर आपका प्रिंसिपल 24 है तो 9 रुपए ब्याज मिला है आपको 7.5 साल में। या 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, 12 दूनी 24। अगर आपका प्रिंसिपल 24 है तो 2 सत्ते 14, 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? बस इतना सा सवाल था, इतना सा। बस यही लॉजिक आपको पकड़ के रखना है कि प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। यहां प्रिंसिपल 24, यहां भी प्रिंसिपल 24, दोनों जगह प्रिंसिपल को सेम बना दिया। 24 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिला है 7.5 साल में, तो पूछा 24 रुपए पर 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? इतना सा क्वेश्चन है। अगर 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में है, 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, तो एक साल 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, तो एक रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 7.5/9। 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? मल्टीप्लाई बाय 14। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। एक एक नियम लगा यूनिटरी मेथड। 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, तो 1 रुपए कितने साल में होगा? 7.5/9। 14 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? मल्टीप्लाई बाय 14। 1.5 से जाएगा, 1.5 से 5 बार, 1.5 से जाएगा 6 बार, 2 सत्ते 14, 2 3 आ गया 35/3। 35 को 3 से भाग देंगे 11 बार जाएगा, 11 सही 2/3 साल। ठीक है बच्चों, 1/3 साल 4 महीने होता है, 2/3 साल 8 महीने, तो 11 साल 8 महीने का समय लगेगा। डी ऑप्शन आंसर है, 11 साल 8 महीने। बहुत अच्छा सवाल है। 12 साल 3 महीने राशि गलत है, 11 साल 8 महीने। ठीक है ना? देखिए पिछले सवालों में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं, बट पिछले वाले सवाल में डाटा इजी था, इजी हो गया। यहां आपको एक लॉजिक लगाना पड़ा कि यहां पे प्रिंसिपल सेम करना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल ही अलग अलग है। अच्छा सवाल है ना? तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से दिमाग खुलता है। ऐसे सवाल करने से आपकी जो है सोचने की क्षमता नहीं बढ़ती, तो बहुत हलवा चीजें हैं। तो जब भी आप कोई टाइप पढ़े तो उस पर अच्छे लेवल के सवाल प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट सवाल, और ये उल्टा क्वेश्चन है। ये उल्टा सवाल है, बताओ। उल्टा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल। समय देता हूं आपको, समय जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करो।
सवाल आंसर कितना बता रहे हैं? 21 गुना। बहुत बढ़िया। ऐसे आप जैसे मूर्खों के लिए तो सवाल बनाया गया ये। बोला कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है, तो ये धनराशि 42 साल में कितने गुना हो जाएगी? ठीक है, कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है। क्या मतलब हुआ बच्चे इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि 1 रुपए 7 रुपए बन गए। 1 रुपए 7 रुपए बन गए। कोई धनराशि 7 गुना होगी 12 साल में, यानी कि 1 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो 7 रुपए बन गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 6 रुपए ब्याज मिला है। कितने साल में? 12 साल में, 12 ईयर्स में। डिटेल में बताता हूं तो जल्दी समझोगे। मतलब 42 साल में कितने गुना हो जाएगी? तो मेरे दोस्तों 42 साल में कितने गुना हो जाएगी? अगर 12 साल में 6 रुपए ब्याज है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि 42 साल में तो 21 रुपए ब्याज मिलेगा, आधा आधा। अगर 12 साल में 6 रुपए ब्याज है आधा, तो 42 साल में आधा ब्याज होगा 21 रुपए। 1 रुपए पर 21 रुपए ब्याज होगा, तो भैया धनराशि कितनी हो जाएगी? 22। धनराशि 1 से 22 होगी, तो 22 गुना इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन, ना कि 21 गुना। ये था आपको समझाने के लिए, इतना नहीं करना। कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो गई, 12 साल में 7 गुना होगी, तो 12 साल में ब्याज कितना मिला? 6 गुना। तो 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा? फिर आधा, 21 गुना ब्याज मिलेगा। 1 रुपए पर 21 रुपए ब्याज मिलेगा, तो धनराशि 22 गुना हो जाएगी। सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा करो यार, इतने से पागल मत बनो। टाइप समाप्त। मुझे लगता है टाइप आपको अच्छे समझ में आया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल करवाए। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद भी कोई नहीं सीख रहा, तो ऐसे बालकों का भगवान ही मालिक है। अगला टाइप आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, यहां पे अगला टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, कई सारे सवाल कराऊंगा इसमें मैं आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने वाले सवाल। ठीक है मेरे दोस्तों, बच्चों हमने आपको क्या सिखाया है? फिर से मैं लिख देता हूं, आप लोगों को बेसिक चाहिए ना कि ब्याज की दर अगर आपको निकालना है तो नीचे क्या लिखना है? प्रिंसिपल। ऊपर क्या होगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो बात समझ में आ गई? किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी? ठीक है, ये ब्याज की दर है। पढ़ा है तुमने? पढ़ाई बेसिक क्लास में पढ़ाया था मैंने, पहली क्लास में, कि ब्याज की दर क्या होती है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। अब सवाल देखते हैं। बोला क्या है? अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए 18,500 रुपए जमा किए। 5 साल के बाद उसे ब्याज के रूप में 4625 रुपए मिले। 5 साल के बाद ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? आपसे पूछा गया है। एकदम सरल सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल है। अरविंद ने सिंपल इंटरेस्ट पे 18,500 रुपए जमा किए। अरविंद ने कितने रुपए जमा किए? सिंपल इंटरेस्ट पे 18,500 रुपए जमा किए। नीचे रखना प्रिंसिपल। 5 साल में ब्याज के रूप में 4625 रुपए मिले। 5 साल में कितना ब्याज मिला बेटा? 4625 रुपए 5 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है बटे 5। 5 नाम 45, 1 5 दूनी 10, 5 25 25। 1 साल में 925 रुपए ब्याज मिला। तो 18,500 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिला? 925 रुपए। 1 साल में 925 रुपए ब्याज। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इंटू 100%। 18,500 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में 925 रुपए ब्याज मिला, प्रतिशत में इंटू 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 925 को 185 से भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा, तो 5% आंसर है, तीसरा ऑप्शन 5%। इसमें तो कम से कम किसी को कोई डाउट नहीं है। ये रहा तुम्हारा बेसिक और ये रहा उस पर छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, आगे चलते। एक और सवाल बताओ। रिपन के बाद ये टाइम कहां से आ गया? हम्म, हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला टाइप, ये सवाल है गलती से डल गया था, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने, अगला टाइप। समझ गए ना? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला। हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला समझ गए ना? कहां गया? ये रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कुछ भी नहीं है, नीचे लिखना प्रिंसिपल, ऊपर लिखना 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज में 200% जी। ठीक है, अगला सवाल, अगला टाइप, समय वाला सवाल। अगर आपको समय निकालने के लिए आए पेपर में, बताइए। बोला है 5250 रुपए की एक राशि 11% की दर से कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट पर 9,870 रुपए हो जाएगी? टाइम आपसे पूछा है, बताइए। बहुत ही बेसिक और आसान सा सवाल है। यह है प्रिंसिपल। बोला 5250 रुपए की धनराशि 11% की दर से कितने साल में साधारण ब्याज पर 9,870 रुपए हो जाएगी? आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मुला लगाते हैं। मुझे तो फॉर्मुला आता ही नहीं, मैं तो लॉजिक से सवाल करवाता हूं। 5250 रुपए 11% ब्याज की दर से 9,870 रुपए हो गए। पूछा कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? एक बार बताओ, आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आपको टोटल कितना ब्याज मिला? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। 5250 रुपए 9,870 रुपए बन गए। आपको टोटल कितना ब्याज मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो आ जाएगा 20। 8 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 4720 रुपए का आपको टोटल ब्याज मिला। 4620, 4620 रुपए का, 4620 रुपए का आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको? 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं तो लॉजिक से, परिभाषा से सवाल सॉल्व करवाता हूं, परिभाषा से। 5250 रुपए पर ब्याज की दर 11%। 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 5250 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है मेरे दोस्तों? 5250 का 11%। अगर ब्याज की दर 11% है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पर? 5250 रुपए का 11%। क्लियर? आप बोलोगे आंसर, खुद सोचो। अगर मैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट को 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दूंगा तो आ जाएगा ना साल, समय आ जाएगा। एग्जांपल के लिए खुद सोचो कि 1 साल में आपको 7 रुपए ब्याज मिलता है,
एग्जांपल के लिए सोचो कि एक साल में आपको 7 रुपए ब्याज मिलता है, अगर टोटल आपको 35 रुपए ब्याज मिला तो कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा? 35 को 7 से भाग देंगे, 5 साल के लिए। वही किया है कि एक साल में आपको इतने रुपए ब्याज मिलता है, टोटल ब्याज आपको मिला 4620 रुपए, तो कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा? भाग दीजिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दे देंगे। अब बच्चों 11%, 11% का मतलब है 11/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक जीरो मेरे दोस्तों कट ही जाएगा, ये कट गया, ये 25 से जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 से 25 चौका 100, 21 से जाएगा, ये 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 से 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, 4 ऊपर पहुंचेगा, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया समय? 8 साल आपका समय आ गया कैलकुलेशन करने पर। ये आंसर है, ये ऑप्शन इसका उत्तर है। बात समाप्त। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बताओ बच्चों समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ जी आया ना समझ में? टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दे देंगे, 8 साल आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 54 था, अपन लोग आपके सामने सवाल नंबर लेंगे 55। बताएं सीजल के पेपर का बताइएगा। 10,200 रुपए की राशि 12.5% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 रुपए हो जाएगी? सेम सवाल है, मतलब सेम टाइप है, टाइप नहीं चेंज करा, भी प्रैक्टिस करेंगे। 10,200 रुपए की धनराशि 19,125 रुपए कितने साल में बन जाएगी? आपको कितना ब्याज मिला? 10,200 रुपए 19,125 बन गए, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज होता है अमाउंट में से सिंपल प्रिंसिपल घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो कितना आपको इंटरेस्ट मिला है? 25, 11 में से 2 गया 9, और 18 में से 10 गया 8,925 रुपए। 8,925 रुपए आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। एक साल में कितना ब्याज मिलता है? प्रिंसिपल है 10,200 रुपए, 10,200 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 12.5% पर एनम ब्याज है। 10,200 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज? 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दे। एक साल में कितना ब्याज? 10,200 का 12.5%, 12.5% 1/8। देखिए 25 से तो जानी, 25 चौका 100, 25 तिया 75, बचेगा 14, 25 तिया 75, 14 बचेगा, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 14, 25 पंजे 125, फिर कितना बच जाएगा? 17, और 25 सत्ते 175। ठीक, 4 से 8 आपका 2 बार कट गया। ठीक है, 17 से 17 दूनी 34, 17 कम 17, 17 छिक्का 102, 2 से 6 3 बार कट गया, 3 से 21 7 बार कट गया। कैलकुलेशन करने पर आ गया 7 साल, और 7 साल इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन, 7 साल। खत्म। बिकॉज कायम जी आप पढ़ते नहीं है, ये तो बहुत ही हल्के सवाल हैं, बहुत ही हल्का टाइप है, इससे हल्का टाइप तो बन ही नहीं सकता कोई। कर लोगे मुझे लगता है, अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। ठीक है ना? एक सवाल और, सवाल नंबर 57, ये बताएं जल्दी से, पहले 57 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करके बताएं। एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही करके बताएं मुझे कमेंट्स में, मैं नहीं बताऊंगा जी। स्टूडेंट जल्दी से करके बताएं फटाफट, एक और सवाल ऐसे, बस डाटा चेंज बनाओ। जल्दी से, वेरी गुड, ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, हल्का सा कैलकुलेटिव लग रहा है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा बच्चों, 3.5 साल। ठीक है, 3.5 ईयर सभी बच्चे कर पा रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का सवाल कर लोगे अब? लग रहा है इस टाइप का सवाल अब आप कर लोगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। हमारे क्या सवाल अब, एक बीच में ये आगे पीछे हो गया था, टाइप बताओ। नेक्स्ट सवाल नंबर 56, ये बताइएगा। टाइम निकालने वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। संजय ने 900 रुपए 4% की दर से और 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए चुकाने पड़े। समय अवधि क्या है? टाइम पीरियड क्या है? संजय बोरोड 900 रुपीज एट 4% पर एनम, 1100 रुपीज एट 5% पर एनम। He had to pay 364 रुपीज इन ऑल एज इंटरेस्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड? अब बताओ, 900 रुपए पर 4% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज होगा? 36, 900 का 4% 36, 1100 रुपए पर 5% पर एनम के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज होगा? 1100 का 5% 55, तो संजय को एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 91 रुपए। संजय को एक साल में 91 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अगर संजय ने कुल 364 रुपए ब्याज चुकाया है, तो 364 रुपए ब्याज कितने साल में देगा? 91 से भाग देंगे 4 साल में। एक साल में अगर टोटल 91 रुपए ब्याज है, तो 364 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? 4 साल में। बात समाप्त। मुझे लगता है कि आप ऐसा हल्का सा सवाल भी पेपर में आएगा तो कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। सवाल नंबर 58 बनाएं, करिए। या तुम बेसिक पढ़ के आओ बेटे, पढ़ के आया करो घर से, उठा के मत आया करो। एक आदमी ने, ये कंपाउंड है, सिंपल इंटर, हर किसी के बस की बात नहीं है समझना।
फॉर्मूले से एक सवाल सॉल्व कर लोगे, दो कर लोगे, तीन कर लोगे, पूरा चैप्टर नहीं होगा। पूरा चैप्टर तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व होगा, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस डेवलप करो, फॉर्मूला रटने पे ध्यान मत दो, फॉर्मूले को उठाओ और कूड़े में आग जला फेंक दो। एक आदमी ने एक ब्याज की दर पर कुल 67,790 रुपए प्राप्त करने के लिए 9 साल के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 रुपए का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या थी? जी सवाल है, A man invested 25,400 on simple interest for 9 years to obtain a total amount of 67790 on a certain annual rate of interest. What was the rate of interest? Approx में आप बताना है to above amount। 6 साल के पेपर का सवाल है, सुनिए। एक आदमी ने 25,400 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने साल के लिए? 9 साल के लिए, जिससे कि 9 साल बाद उसे कुल इतने रुपए प्राप्त हों। जिसे 9 साल बाद अमाउंट, 9 साल बाद टोटल जो अमाउंट है वो 67790 रुपीज हो जाए। तो ब्याज की दर बताओ। एक आदमी ने 25,900 कितने रुपए? 400 रुपए इन्वेस्ट किए। नीचे क्या लिखना? प्रिंसिपल। ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। 25,400 रुपए निवेश किए 9 साल के लिए, ठीक है भाई, जिससे कि टोटल 67790 रुपीज उसको प्राप्त हो 9 साल के बाद। तो 9 साल में उसको ब्याज कितना मिला? 9 साल में जल्दी से जवाब दो, उसको ब्याज कितना मिला? 67790 में से 25,400 घटा देंगे तो आएगा 390 है, और 67 में से 25 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42,390 रुपए उसको ब्याज मिला। क्या हुआ? 42,390 रुपए ब्याज मिला। कितने सालों में? 9 साल में। अगर 42,390 रुपए ब्याज मिला, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो एक साल में कितना ब्याज मिला? एक साल में कितना ब्याज मिला? 9 से भाग दे देंगे। एक साल में कितना ब्याज मिला? 9 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, बचेगा 6, 9 7 63, 9 एकम 9 और 0, 4710 रुपए। तो एक साल में प्रिंसिपल कितना है? 25,400 रुपए। एक साल में कितना ब्याज मिला? 4710 रुपए ब्याज मिला। ब्याज की दर कितनी है? परसेंटेज में इंटू 100%। और यही कैलकुलेशन हमको करनी है। और ऑप्शन से यूनिट डिजिट या डिजिटल सम मत लगाने लगना कि इस सवाल के आंसर अप्रॉक्स है, मुझे पूरा अप्रॉक्स भाग करके देखना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। और किसी से तो ये नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है ये। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, और 2 से जाएगा 127 बार। तो 2355 को 127 से भाग देंगे, बताओ भाग देने पर क्या आएगा? तो 2355 को 127 से भाग देंगे, भाग देने पर क्या आएगा? 127 एक कैलकुलेशन आती है पेपर में, खोपड़े में डालो कैलकुलेशन। 127 एकम 127 कितना बचेगा? 2355 को 127 से भाग देना, 127। देखो इतने नजदीक ऑप्शन है, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जानबूझ के एग्जाम परेशान कर रहा है। 127 एकम 127 बचा 108। अब 127 कितनी बार चला जाएगा? 12 6 में 8 बार चला जाएगा। 127 8 कितना हो जाएगा? 127 8 हो जाएगा 960 और 56, 960 और 56 हो गया 1016। तो 1085 में से 1016 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 69 दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे तो 127 कितना चला जाएगा? फिर 5 बार चला जाएगा तो 18.5 समथिंग आएगा। बी ऑप्शन आंसर है 18.54%। ये उत्तर है 18.54%। समझ में आया? ठीक है ना। ये ब्याज की, मैंने एक सवाल ना गलती से यहाँ पे गलत डल गए। 53वां सवाल जो मैंने आपको करवाया इसी टाइप का सवाल है, दोनों एक साथ डालने थे मुझे शीट में, कभी आगे पीछे हो जाता है, बड़ी शीट होती है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला सवाल, ठीक है ना। देखिए ये तरीका है, नीचे क्या रखना है आपको? प्रिंसिपल ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। वही किया मैंने, ये सवाल मैंने आपको समझाया। नीचे प्रिंसिपल ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। क्या है शर्त, मतलब क्या है इसका? सब प्राइज फॉर सीजल 2024 टॉपर, प्राइज मांग रहा है सीजल 2024 टॉपर। क्या प्राइज चाहिए भैया? एक चाय पी लेना आके, और क्या प्राइज है? कर लोगे? मुझे लगता है अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, ठीक है। आपको करना ही चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट बनाए जल्दी से। 2 सवाल कराऊंगा मिसलेनियस से मेरे प्यारे भाई, फिर उसके बाद अगला टाइप आएगा। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल में साधारण ब्याज धनराशि का 50% के बराबर है। 7200 की धनराशि पर समान ब्याज दर से 5 सही 2/3 साल में सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में पूछा 7200 रुपए की धनराशि पर समान ब्याज दर से 5 सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। टाइम कितना है? 5 सही 2/3 साल। 5 सही 2/3 साल क्या होता है? 5 या 15 तो 17/3 साल। तो 17 प्राइम नंबर आंसर जो भी आएगा 17 से कटने वाला, 17 से नहीं कटता, 17 से नहीं कटता, ये 17 से नहीं कटता, 17 से कटता, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ऐसे भी कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करना तो कैसे करेंगे? बोला किसी धनराशि पर एक ब्याज की दर से 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट धनराशि का 50% है। 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 50% है। 50% ब्याज मिला है आपको। 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन का 50% है। 50% ब्याज 8 साल में, एक साल में कितना ब्याज है? 50% बटे 8, 6.25% आ गया। 25/4 6.25%। तो ब्याज की दर है 6.25% पर एनम। आपसे पूछा है 7200 रुपए के प्रिंसिपल पर समान ब्याज दर से ब्याज की दर कितनी है? 6.25% पर एनम 1/16। 1/16 बोलते हैं। 7200 रुपए पर 6.25% की दर से एक साल का ब्याज ये होगा, ये एक साल का ब्याज है। आपसे पूछा 17/3 साल का ब्याज होगा, 17/3 साल का ब्याज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 17/3 प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये 3 से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 2400, और 2400/16 क्या आ जाएगा? 150, और 150 गुणा 17, 15 गुणा 17 255 होता है 2550। यही सवाल का आंसर है, हर बच्चा समझा है। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 60, ये बनाएं।
60 नंबर सवाल, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करें जल्दी। बनाइए। एक राशि 8% ब्याज की दर से 3 साल में 15,748 रुपए हो जाती है। वह धनराशि R+2% ब्याज की दर से उतने ही टाइम में 16,510 हो जाती है। वह धनराशि पूछा है, आर का मान ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल है। कोई धनराशि R% ब्याज की दर से 3 साल में 15,748 हो जाती है। वह धनराशि R+2% ब्याज की दर से उतने ही साल में 16,510 हो जाती है। आपको अमाउंट दे रखा है, अगर ब्याज की दर R% है तो 3 साल बाद अमाउंट होगा 15,748। अगर ब्याज की दर R+2% पर एनम है तो 3 साल बाद अमाउंट होगा 16,510। तो 15,748 से कितना हो गया अमाउंट, 16,510 हो गया। कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई, कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? ये हो गया जी 10 में से 8 गया 2, और ये 10 में से 4 गया 6, और 14 में से 7 गया 7, 762 रुपए। 762 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। क्योंकि ब्याज एक्स्ट्रा मिला कितना, पहले ब्याज की दर R% थी, R+2% है, तो एक साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, 2%। पहले ब्याज की दर एक साल में R% थी, R+2%, एक साल में 2% ब्याज है, 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज होगा, तो आप कहोगे सर 6%। तो आपको परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 6%। रुपए में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 762 रुपए, इसमें से इसको घटा देंगे 762 आ जाएगा। तो यहां से प्रिंसिपल नहीं आ गया बच्चों। 6% की वैल्यू 762 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 6 एकम 6 बच गए। यहाँ पे 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 1% की वैल्यू 127। 100% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 2 जीरो लगा देंगे, 12,700 रुपए। ये क्या आ गया बच्चों, ये आपका यहाँ से प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल। लेकिन आप कहोगे सर एग्जाम में प्रिंसिपल तो पूछा नहीं हमसे, तो सवाल में ब्याज की दर आर का मान पूछा है, तो आर का मान कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस में, पहले केस का इस्तेमाल कर लेता हूं। आप खुद सोचो, ब्याज की दर एक धनराशि R% दर से 3 साल में 15,748 हुआ। पिछले सवालों की तरह बन गया, पिछले सवालों की तरह, ठीक है ना। कि भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 12,700 रुपए। 12,700 रुपए की धनराशि 3 साल में 15,748 हुआ है, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला, घटाओ। 15,748 में से 12,700 घटाओ तो 3,048 रुपए आपको ब्याज मिला, 3,048 रुपए। कितने साल में, 3 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला, डिवाइड कर देंगे, तो एक साल में ब्याज मिला है 1,016 रुपए। तो प्रिंसिपल 12,700 रुपए पर एक साल में 1,016 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज है, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 127 भाग देंगे 8%। ब्याज की दर आ गई, ए ऑप्शन 8%। बहुत अच्छा सवाल है। सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया साक्षी भैया, बेटा ब्याज पहले R% था, R+2% होगा, एक साल में 2% ब्याज, ये तो 3 साल समय है ना, 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए 3 से गुणा किया है, ठीक है ना। ये रेट निकालने वाली सवाल है, बट ये मिसलेनियस क्वेश्चन है रेट निकालने वाले। आगे चलेंगे अब, नेक्स्ट करो बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने 67, बनाएं।
बताइए। एमटीएस के पेपर का सवाल है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के मेरे दोस्तों, जितने भी सवाल चल रहे हैं अभी रेट निकालने वाले, एक रेट निकालने वाले सवाल एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। बोला एक समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% की दर से 5 गुना हो जाती है। एक धनराशि 6% ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना हो जाएगी? बोला है एक टाइम में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% की दर से 5 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है। बोला है आगे जो क्वेश्चन पूछा है कि किस ब्याज की दर से समान अवधि में उसी टाइम में समान राशि वही राशि 8 गुना हो जाएगी। आप लोगों ने क्या किया होगा मेरे दोस्तों, पहले आपने यहां से समय निकाला होगा, फिर आगे किया होगा। ऐसे नहीं करना। हमने आपको यह पढ़ाया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। यही है सिंपल इंटरेस्ट। तीन चीजों पर निर्भर करता है, मूलधन पे, ब्याज की दर पर और समय पे। हमने देखो सवाल देखो, समान अवधि, हमने टाइम नहीं बदला, टाइम नहीं बदला, प्रिंसिपल समान राशि, हमने प्रिंसिपल नहीं बदला, हमने केवल ब्याज की दर चेंज की है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट परसेंट के ब्याज की दर के। जो सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इन सर्टेन टाइम सम बिकम 5 times at 6% per annum at what rate interest sum becomes 8 times same duration। आप बताओ जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही ब्याज की दर का रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। कोई धनराशि 5 गुना होगी, कोई धनराशि 5 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला? 4 गुना, 4 रुपए। बोला धनराशि 8 गुना हो जाएगी किस ब्याज की दर से? कोई धनराशि 8 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा? 7 गुना। ब्याज कितना मिलेगा? 7 गुना। ये किसका रेशियो है? ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। भाई बताओ पहले ब्याज की दर कितनी थी? 6% पर एनम, 6% प्रतिवर्ष पूछा है। अब ब्याज की दर क्या होगी मेरे प्यारे भाई? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये आपसे पूछा गया, आप बोलोगे आंसर 4 की वैल्यू 6% है 1.5 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी 10.5%, तो ब्याज की दर 10.5% होगी। और इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। कितने बच्चों ने इस तरीके से सवाल किया था बताओ? कितने बच्चों ने सवाल किया था? एमटीएस का सवाल है लेकिन गजब ही सवाल बनाया है बनाने वालों ने। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने 62। ठीक है ना, ये सारे वैरायटी के क्वेश्चन है, एक ही टाइप का मैं एक सवाल करवाऊंगा, 4 सवाल और करवाने हैं। बताइए टाइप सेम ही चल रहा, ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल भी कितनी तरीके से बन सकते हैं सीखो आप। कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 35 सालों में खुद का 79/16 गुना हो जाते। कोई धनराशि 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती। आर का मान क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कोई धनराशि 79/16 गुना होगी, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 16 रुपए इन्वेस्ट किए, कोई धनराशि 79/16 गुना होगी, यानी कि अगर आपने 16 रुपए इन्वेस्ट किए, 16 रुपए प्रिंसिपल है, तो धनराशि 79 होगी। तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? 63 रुपए। 79 में से 16 घटाओ, आपको ब्याज कितना मिला? 63। कोई धनराशि खुद का 79/16 गुना होगी, 16 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 79 बन गए, ब्याज कितना मिला? 79 में से 16 घटाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ब्याज 63 रुपए आपको ब्याज मिला। 63 रुपए ब्याज कितने साल में मिला है? 35 साल में। 35 साल में 63 रुपए ब्याज मिला 35 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज मिला? एक साल में 35 से भाग दे देंगे। 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 9/5, 9/5 हो जाएगा 1.8। तो एक साल में 1.8 रुपए आपको ब्याज मिला एक साल में। पूछा ब्याज की दर क्या है? बच्चों प्रिंसिपल कितना है? बच्चों प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 16 रुपए। 16 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 1.8। 16 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 1.8। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 जीरो से दशमलव, 1 जीरो से दशमलव, 180/16। 180/16 होता है 45/4, 4 से काटेंगे 45/4, 45/4 होता है 11.25%। तो ब्याज की दर है 11.25% और बी ऑप्शन आंसर है 11.25%। क्या नहीं समझे अमरजीत? मुझे बताओ कि सर ये बात नहीं समझे। अमरजीत ये बताओ कि सर ये बात नहीं समझे। बहुत ही आसान है अंशुल, ये सारे ही बिगनर है अंशुल। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत ज्यादा लिख के बताया, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं दीपक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले, देखो ब्याज की दर निकालने वाले कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, खुद ही सोचो आप। सबसे सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल, इससे सिंपल सवाल नहीं बन सकता। नीचे प्रिंसिपल, ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। यहाँ आपको प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया, ब्याज आपको एक साल का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन है। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसी लैंग्वेज से ब्याज निकालना कि 8 साल में 50% ब्याज है, एक साल में कितना ब्याज होगा। इसके बाद आगे ब्याज की दर निकालने वाला इस टाइप का सवाल करवा दिया मैंने आपको। फिर आगे मेरे दोस्तों ब्याज की दर निकालने वाला जहां आपको रेशियो से निकालना है, करवा दिया। ब्याज की दर वाला सवाल जहां आपको वन लाइन में दे रखा है, इतने मल्टीपल हो जाता है 35 साल में 79/16 गुना हो गया, करवा दिया। आगे चलेंगे। अब ये देखिए इतने सारे सवाल है ब्याज की दर निकालने वाले, एक टाइप का मैं 10 तो करवा नहीं सकता, एक ही सवाल करवाऊंगा और धीरे धीरे बताऊंगा। चलेंगे आगे, चलेंगे जल्दी से। सवाल नंबर 63 करके बताओ जल्दी से। 63 नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल 2017 के सीटसल के पेपर का है, करके बताएं। ब्याज की दर निकालने वाला ही सवाल है लेकिन एकदम अलग है। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, 5 साल के बाद मिलने वाला मिश्रधन 3 साल बाद मिलने वाले मिश्रधन का 1/1/4 गुना है। ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, ढंग से समझो, ढंग से देखो। इतनी बात मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बता चुका हूं।
कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की गई। अब सवाल बोला है द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years was 1:1/4 times द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 साल। 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 1/4 गुना है, 5/4 गुना है। सवाल में यह बोला गया है कि 5 साल बाद जो अमाउंट है, 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का, 3 साल बाद वाले अमाउंट का 5/4 गुना है। क्या आप इस बात का मतलब समझ पाते हैं? 5 साल बाद जो मिश्र धन है वो 3 साल बाद वाले मिश्र धन का 5/4 गुना। इसका मतलब यह है कि 3 साल बाद अगर आपका मिश्र धन 4 रुपए है, 3 साल बाद अगर आपका मिश्र धन 4 रुपए है, तो 5 साल बाद मिश्र धन 5 रुपए, 5 साल बाद अमाउंट 5 रुपए। यहां डाटा बहुत आसान है, डाटा कैलकुलेटिव लेंदी भी दिया जा सकता है। 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 5/4 गुना है। अगर 3 साल बाद अमाउंट 4 रुपए है तो 5 साल बाद अमाउंट 5 रुपए है। देखिए बच्चों, 5 साल के बीच में और 3 साल के बीच में 2 साल का गैप होता है, 2 साल का या 2 साल का गैप है। 4 और 5 में तो 1 रुपए का गैप है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए रेशियो ही तो है, इस रेशियो को 2 से गुणा कर दो। भाई 4 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8 10, 4 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8 और 10। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया आप बताओ? 3 साल बाद अमाउंट 8 रुपए है, 5 साल बाद अमाउंट 10 रुपए है। अमाउंट 8 रुपए से 10 रुपए हो गया तो अमाउंट कितना बढ़ा? 2 रुपए आपका अमाउंट बढ़ा। कितने सालों में? 2 साल में। ये अमाउंट बढ़ क्यों रहा है? ब्याज मिलने की वजह से। यानी कि 2 साल का जो ब्याज है वो 2 रुपए, 2 साल का ब्याज 2 रुपए है। बात समझ में आई? लॉजिकली सोचो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनने। 5 साल और 3 साल के बीच में 2 साल का गैप है, यहां भी 2 का गैप बना लेता हूं, कैलकुलेशन कम होगी। 4 5 था ना, 1 का अंतर था, रेशियो को 2 से गुणा कर दी। 3 साल बाद अमाउंट 8 रुपए, 5 साल बाद अमाउंट 10 रुपए। 8 रुपए का अमाउंट 10 रुपए बन गया, 2 रुपए बढ़ गया। 2 रुपए अमाउंट क्यों बढ़ गया? अमाउंट क्यों बढ़ रहा है? ब्याज की वजह से। यानी कि 2 साल में क्या है, आपको 2 रुपए ब्याज मिला है। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का मेरे दोस्तों ब्याज कितना है? 1 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? 1 रुपए। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी तो निकालना पड़ेगा। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 रुपए। आपको प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज मिला, तब जाके अमाउंट मिश्रधन 8 रुपए हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 5 रुपए प्रिंसिपल रहा होगा। 5 रुपए पर 3 रुपए आपको ब्याज मिलेगा, तभी तो 3 साल बाद अमाउंट 8 होगा। बोलो हाँ, हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 रुपए तो 3 साल का 3 रुपए होगा। 3 रुपए आपको ब्याज मिला, तब जाके 3 साल बाद अमाउंट है 8 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 5 रुपए रहा होगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 रुपए, तो 5 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो ब्याज की दर है 1/5। 1/5 होता है 20% पर एनम, यही ब्याज की दर है। बी ऑप्शन। देखो, ये भी तो ब्याज की दर निकालने वाला सवाल है। मैं चाहता तो भैया केवल आपको ये सवाल करवा के खत्म कर सकता था। ये होता ब्याज की दर निकालने वाला सवाल, आप खुश होते, ज्यादा खुश होते। लेकिन क्या आप ये क्वेश्चन सीख के इन सवालों को कर पाओगे क्या पेपर में? ये सब सवाल कर पाओगे? नहीं, इनको कोई सिखाता ही नहीं है। तभी तो बच्चे कहते हैं ना पेपर नहीं हो पाता टाइम लिमिट में। और इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई फॉर्मूले से सवाल नहीं हो रहा, कोई दुनिया का फॉर्मूला नहीं कि इस सवाल में फॉर्मूला लगा के आंसर आए, केवल लॉजिक से आएगा। समझ में आई? ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलेंगे, 2 सवाल और हैं, फिर जो है सारे टाइप समाप्त हो जाएंगे। 64 65 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले करेंगे। सवाल नंबर 64 बनाओ। सीजीएल 2023 के पेपर का सवाल है, जल्दी से बनाएं। यदि समान ब्याज दर पर 4 साल के लिए 500 रुपए और 2 साल के लिए 700 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर 280 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है? बहुत बेसिक सवाल है, आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। यदि समान ब्याज दर पर 4 साल के लिए 500 रुपए और 2 साल के लिए 700 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर 200 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? देखो, इस सवाल को बच्चे क्या करेंगे? R% मान के करेंगे। बच्चे क्या करेंगे दोस्तों? ये सवाल पेपर में आएगा कि माना ब्याज की दर R% पर एनम है, तो बोला क्या आप कैसे करेंगे बच्चे कि 500 रुपए पर R% की दर से 4 साल का ब्याज और 700 रुपए पर R% की दर से 2 साल का ब्याज। ये तो होता है ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ब्याज मिलाकर कितना है? 280 रुपए है। यहां से क्या आ जाएगा? 500 चौका 2000 और ये 1400, 3400 का R% 280 रुपए है। ये आ गया बेटे, R% की वैल्यू आ गई 280/3400, R% की वैल्यू आ गई। लेकिन आपका आंसर किस में? फ्रैक्शन में आपसे आंसर पूछा है, परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो गुणा 100% ही आएगा। अभी किससे जाएगा? 2 से 140 बार, और ये जाएगा 17, 140/17, 17 8 136 बच गया 4, 8 सही 4/17%। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसे किया ना आप लोगों ने? ऐसे किया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ज्यादातर ऐसे किया है। ऐसे नहीं करना बेटे, ऐसे तो गधा करते हैं, हालांकि तुम गधे ही हो, पर ऐसे नहीं करना। सोचो, मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये चीज मैंने आपको सिखाई है। मेरे बालक कैसे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। मैं आपसे कहता हूं 8,000 रुपए पर 5 साल का ब्याज R% की दर से, R% की दर से, और 8 पंजे 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज R% की दर से। क्या ये दोनों बात बराबर नहीं है? जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों बात सेम नहीं है? फटाफट बताओ। 8,000 रुपए पर 5 साल का ब्याज और 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, क्या ये दोनों बात बराबर नहीं है?
इन दोनों बातों में कोई फर्क है? गुणा आगे पीछे कैसे भी करो सेम ही आनी है। 8,000 रुपए पर 5 साल का ब्याज और 8 पंजे 40, 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, दोनों सेमी तो है। 8% की दर से 8,000 रुपए पर 5 साल का ब्याज, एग्जांपल समझा रहा हूं, 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज सेमी तो है। ये बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन लॉजिकली सोचो, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 500 रुपए पर 4 साल का ब्याज, 500 रुपए पर 4 साल का ब्याज, तो 500 चौका 2,000, 2,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 2,000 पर 1 साल का ब्याज। 700 रुपए पर 2 साल का ब्याज, 700 रुपए पर 2 साल का ब्याज, 700 दूनी 1400, 1400 रुपए पर 1 साल का ब्याज, तो टोटल कितना हो गया? 3400। 3400 रुपए पर 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही कुल मिलाकर 280 रुपए है। 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही, 500 रुपए पर 4 साल का ब्याज, 2,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 700 रुपए पर 2 साल का ब्याज, 1400 रुपए पर 1 साल का ब्याज, कुल मिलाकर हो गया 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही 280 रुपए। 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज 280 रुपए, दोनों तरफ 34 से भाग दे दो, दोनों तरफ 34 से भाग दे दो, तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है बटे 34, क्या आएगा मेरे दोस्तों? 140 बटे 17। ये 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज आ गया, और 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ये आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है। हम्म eh, कल तो करी थी तो हो गई। समझ में आया भाई? चलिए ठीक है, चलो आज की कहानी को हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। आज इतना ही, बाय।